नमस्कार, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। आज की बुलेटिन में बात करेंगे इमरान मसूद के होली खेलने पर भड़के उलेमा। बताएंगे आपको किस मुद्दे पर मायावती और चंद्रशेखर आजाद आए साथ। दिखाएंगे आपको केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे रूस की शर्त के सामने झुका अमेरिका। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। ए.आर. रहमान चेन्नई के अस्पताल में हुए भर्ती, एंजियोग्राफी हुई। संगीतकार की टीम बोली वे रोजे पर थे, तबीयत बिगड़ने की वजह से हाइड्रेशन हो सकता है। गडकरी बोले जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। मंत्री पद नहीं मिला तो मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अपने सिद्धांत पर अटल रहूंगा। उदयपुर में बारूद की होली, रात भर चली तोप बंदूकें, तलवार टकराई, युद्ध जैसा माहौल। 450 साल पहले मुगल चौकी पर जीत के जश्न की निभाई परंपरा। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अपने आवास पर जमकर होली का त्योहार मनाया। इस दौरान वो पूरी तरह होली के रंगों में सराबोर नजर आए। कांग्रेस सांसद ने पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों के साथ होली खेली, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि उनकी ये बात कट्टरपंथी उलेमाओं को अखर नहीं आई। उलेमा ने उनके होली खेलने पर एतराज जताया और इनसे गैर इस्लामी करार दिया। उन्होंने कहा कि मसूद को इससे तौबा करना चाहिए। रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में जाती है। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता इफ्तार पार्टी में जा रही हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है, कौन सा ढोंग है? जब तक तनाव पैदा नहीं होता तब तक वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे, यह इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र की हालत क्या है, देश की हालत क्या हो रही है? जो माँ और होली एक दिन आ गई तो देश में कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। उत्तर प्रदेश के बाराखंबा आगरा रेलवे फाटक के पास स्थित अंबेडकर समुदाय भवन पर रेलवे ने अतिक्रमण का नोटिस लगाया है। अब रेलवे द्वारा अंबेडकर समुदाय भवन को अतिक्रमण घोषित कर उसे 15 दिन में हटाने संबंधी नोटिस पर नगरीय सांसद चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से सवाल पूछे हैं। इतना ही नहीं, मायावती ने इतना तक कह दिया कि क्या यही है सरकार का अंबेडकर प्रेम। और इस मामले को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने रेल मंत्री अश्विन वैष्णव को पत्र भी लिखा है। धरती पर लौटेंगे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का इंतजार अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्रू 10 की टीम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच चुकी है। सुनीता और बुच बहुत जल्द धरती पर वापस लौटेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो सुनीता करीब 9 महीने बाद धरती पर कदम रखेंगी। जून 2024 में वह केवल 8 दिन के लिए अंतरिक्ष गई थी, मगर उनकी वापसी करीब 288 दिन बाद होगी। तेज प्रताप यादव के कहने पर नाचा सिपाही। बिहार में होली के दिन पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो अपने बॉडीगार्ड दीपक को ठुमका लगवाने के लिए कह रहे हैं। सिपाही ने उनके कहने पर वर्दी में डांस किया। इसके बाद अब सिपाही पर एक्शन लिया गया है और सिपाही को तेज प्रताप की सुरक्षा से हटा दिया गया है। साथ ही बॉडीगार्ड दीपक को लाइन हाजिर भी लगा दिया गया है। केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध। उत्तराखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। यह जानकारी स्थानीय विधायक आशा नौटियाल ने दी है। उनका कहना है कि कुछ गैर हिंदू तत्व केदारनाथ धाम की पवित्रता को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके चलते उन पर रोक लगाने की जरूरत महसूस की जा रही है। अरविंद केजरीवाल के कदम से दिल्ली से पंजाब तक सनसनी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब दौरे के दौरान कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत चावला से मुलाकात पर रणवीर सिंह ने कहा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किससे मुलाकात की और किससे नहीं, ये उनका निजी मामला है। राहुल गांधी के बयान का असर। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर जो बयान दिया था, धरातल पर उसका असर होते नजर आ रहा है। पार्टी ऐसे 20 से 30 नेताओं पर कार्रवाई कर सकती है जिनको लेकर राहुल गांधी ने इशारा किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह ने कहा कि सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात कांग्रेस में 2 टीम है, जो एक पार्टी की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है और दूसरी जो बीजेपी से मिली हुई है। क्या अब आम आदमी नहीं बल्कि माफिया और अपराधी सुरक्षित है?
बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शनिवार को मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार की हत्या के बाद सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में आम आदमी नहीं बल्कि माफिया और अपराधी सुरक्षित है, क्योंकि उन्हें संरक्षण दिया जाता है। केजरीवाल बीजेपी के आगे नहीं झुकेंगे, ना दबेंगे। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, जितेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया लगभग 2 साल जेल में रहकर आए। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह 6-6 महीने जेल में रहकर आए। जब ये लोग तब नहीं झुके तो क्या अब भाजपा इन्हें झुका पाएगी? भाजपा अपनी गलतफहमी दूर कर ले। अरविंद केजरीवाल ना कभी भाजपा के आगे झुके थे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। फर्जी मतदाताओं को लेकर टीएमसी अलर्ट। तृणमूल कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पूरा दमखम लगा रही है। इसी दिशा में फर्जी मतदाताओं को हटाने के लिए पार्टी ने अभिषेक बनर्जी की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक की। जिला से लेकर बूथ स्तर तक समितियां बनाई जाएंगी। साथ घर घर जाकर वोटर से डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता का टूटा रिश्ता। प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता के ब्रेकअप की खबर ने फैंस का दिल तोड़ दिया है। सलमान खान के शो में दोनों के बीच की नजदीकियां देखी गई थी। शो के बाद भी हमेशा दोनों साथ ही देखे जाते थे, लेकिन अब खबर आ रही है कि अंकित और प्रियंका अलग हो रहे हैं। गांव की गोरी बनी माहिरा शर्मा। माहिरा शर्मा अपने लुक से हर बार सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं। अब माहिरा ने एक बार फिर से अपनी देसी अंदाज में सभी का दिल चुरा लिया है। माहिरा ने अपनी कई सारी तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों पर यूजर्स कमेंट्स के जरिए मोहम्मद सिराज और माहिरा का नाम भी जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान को अमेरिका से मिल सकती है 60 दिनों की मोहलत। अमेरिका की ओर से पाकिस्तान को कुछ राहत मिलती दिख रही है। अटकलें लगाई जा रही थी कि पाकिस्तान को उन देशों की सूची में शामिल किया जा सकता है जिनमें अमेरिका यात्रा प्रतिबंध है। अमेरिकी मीडिया में शनिवार को प्रकाशित रिपोर्टर्स के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और संभावित यात्रा प्रतिबंधों को रोकने के लिए 60 दिन का समय दे सकता है। हालांकि कुछ सीमाएं अभी भी लागू हो सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन युद्ध विराम वार्ता को आखिरी रूप देने में लगे हुए हैं। पहले लग रहा था कि अमेरिका यूक्रेन की हितों को ध्यान में रखते हुए समझौता के लिए आगे बढ़ेगा, लेकिन ट्रंप के पिछले कुछ कदमों से लग रहा है कि वह पूरी तरह से पुतिन के सामने झुक गए हैं। रूस की मांग पर ट्रंप ने रूस से बात करने के लिए अपने सलाहकार को बदल दिया है। ट्रंप ने जनरल किथ केलोंग को रूस के लिए वार्ताकार से हटाया। अब वह सिर्फ यूक्रेन के साथ ही बातचीत करेंगे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा।